हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का वैसु क्लासेज में। और आज के इस वीडियो में भी जिसमें हम लोग एसएससी जीडी के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं लगातार। आई होप कि आप लोग प्रीवियस क्लासेस को भी ज्वाइन किए होंगे। अगर नहीं ज्वाइन किए, पहली बार इस वीडियो में जुड़े हैं, तो आप लोग ज़रूर उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसका जो प्लेलिस्ट का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया है। चलिए बढ़ते हैं वीडियो क्वेश्चंस की ओर। उससे पहले जल्दी से एक बार लाइक शेयर कर दीजिए सभी फ्रेंड्स ग्रुप में। सबसे पहले क्वेश्चंस की ओर बढ़ रहे हैं। आज का जो क्वेश्चन है कि तांबा और जस्ता, ठीक है, कॉपर और जिंक की बात किया जा रहा है, के साथ कांच से बनाने के लिए तब जोड़ा जाता है, ठीक है। तो तांबे और जस्ता को जिसको मिलाया जाता है साथ में, तो वो मिलाया जाता है आपका टीन को, ठीक है। कॉपर और निकेल होगा यहाँ पास, जस्ता को निकेल कहते हैं, जिंक नहीं, ठीक है। और कॉपर, टीन और आपका निकल, ये तीनों कॉपर और ये तीनों मिला करके उसके बाद जो है आकाश आपका ब्रॉन्ज बनाया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किस प्रकार का प्रजनन विशाल विविधता ला सकता है। तो देखिए, लैंगिक और अलैंगिक दो तरह का होता है। तो प्रजनन में विशाल विविधता जो आ सकती है वो आपका लैंगिक जनन में होगा। अगला क्वेश्चन है कि वेग और समय का गुणनफल क्या होता है। तो वेग और समय का गुणनफल जो है वो आपका विस्थापन होता है। वेग की बात करें वेलोसिटी, और वेलोसिटी में आपका टाइम है समय टी। तो आपका ये दोनों का अगर प्रोडक्ट करेंगे तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू देगी, क्योंकि वेलोसिटी इक्वल टू आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन बटे समय, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर से होगा। अगला क्वेश्चन है कि कार्बनिक पदार्थ के विघटन द्वारा पृथ्वी की सतह के नीचे निर्मित ईंधन को क्या कहा जाता है। जीवाश्म ईंधन कहा जाता है, फॉसिल फ्यूल कहा जाता है, फॉसिल फ्यूल, ठीक है। और एक ऐसे फॉसिल फ्यूल का नाम बताइए जो जलने के बाद वेपोराइज नहीं होता, वाटर वेपर उसमें से नहीं निकलता। अगर ऐसा भी सवाल आता है, थोड़ा सा घुमाएगा अगर एग्जामिनेशन में आपका क्वेश्चन वगैरह, तो उसके लिए आपका जो ये सबसे आंसर, जो सटीक आंसर होगा वो आपका होगा चारकोल, ठीक है। उसका चारकोल आंसर होगा। यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया था कि कार्बनिक पदार्थ के विघटन द्वारा पृथ्वी की सतह के नीचे निर्मित ईंधन को कहा जाता है, तो इसको जीवाश्म ईंधन कहा जाता है, फॉसिल फ्यूल्स कहा जाता है, ठीक है। और पौधे में फ्लोएम का कार्य क्या है। तो पौधे में फ्लोएम का जो कार्य है खादों को प्रवाह करना, यानी जो भोजन बन चुका है पत्तियों के द्वारा फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा उसको पूरे पौधों में जो है डिस्ट्रीब्यूट करने का, ट्रांसपोर्ट करने का जो व्यवस्था जो किया गया है वो फ्लोएम के द्वारा। एक जाइलम था, एक फ्लोएम था। तो जाइलम का जड़ से रूट से यानी मिनरल्स लेकर के जाने का काम है, कार्य है। अगला क्वेश्चन है कि धातुएं प्रवृत्ति में होती है। तो देखिए, धातु जो है विद्युत धनात्मक होता है। धनात्मक होने के पीछे रीजन क्या है ना। इलेक्ट्रिकल निगेटिव होता है, इलेक्ट्रिक पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पास ये पॉजिटिव होता है इसीलिए क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, ठीक है। ये डोनेट करता है, तो डोनेट करने के कारण ही ये क्या रहेगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। ये पॉजिटिव रहता है। अगला, अगर यही किसी से गेन करता, ठीक है, डोनेट ना करके गेन करता, तो वो उसका आपका नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, जो आपका नॉन मेटल्स होता है, ठीक है। तीसरा आपका बॉन्ड जो होता है शेयर करके, तो वो आपका शेयरिंग से होगा, जिसमें आपका ग्रुप नंबर 14, जिसमें आपका सिलिकॉन है, कार्बन है, इस जंग के कई सारे एलिमेंट्स हैं वो आएंगे। अगला क्वेश्चन है कि सांद्र नाइट्रिक, ठीक है, सांद्र नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का 1:3 के अनुपात में मिश्रण क्या कहलाता है। तो एक्वारेजिया कहता है। यानी सांद्र की बात करें, ठीक है, तो नाइट्रिक एसिड HNO3 और प्लस में क्या रहेगा, HCl, ठीक है। ये दोनों मिल करके एक्वारेजिया का फॉर्मेशन करता है, और एक्वारेजिया का फॉर्मूला भी आप यहाँ से इससे होता है, ठीक है। तो आप इसके बारे में ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। तो सूर्य के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व क्या है। देखिए, सबसे प्रचुर मात्रा में आपका हाइड्रोजन होता है। सूर्य के अगर प्रकाश की बात करें तो आपस फ्यूजन होता है, और जिसमें आपका हीलियम और हाइड्रोजन का सबसे मुख्य जो है भूमिका रहती है। अगला क्वेश्चन है कि द्रव्यमान को जब त्वरण से गुना करेंगे तो वो किसके बराबर आता है, यानी फोर्स। तो फोर्स के फॉर्मूला का आप लोग को याद होगा। तो फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, एफ इक्वल टू एम ए होता है। तो यहाँ पास बल का उल्टा करके क्वेश्चन पूछा गया कि द्रव्यमान यानी मास और जो एक्सेलरेशन है उसका प्रोडक्ट क्या कहलाएगा। तो वो फोर्स कहलाएगा, जिसका न्यूटन आपका यूनिट था, ठीक है। ऐसा यूनिट में जो बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो अभिक्रियाओं को क्या करती है, तो तीव्र करती है। कैटलिस्ट के बारे में बोले जाए कि कैटलिस्ट क्या होता है। कैटलिस्ट जो आपका होता है वो किसी भी रिएक्शन को, किसी भी प्रक्रिया को, अभिक्रिया को वो तेजी से कर देता है, तेज कर देता है, ठीक है। आग में घी डालने की प्रक्रिया जो कहें व्यवस्था है
वो होता है। गले में किसके छल्ले मौजूद होते हैं? तो गले में उपास्थि का जो है आपका छल्ला मौजूद होता है। दाब की इकाई क्या है? काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो दाब का इकाई जो आपका होता है वो पास्कल होता है। इसके बाद अगले स्लॉट पे चढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, अगले स्लाइड पे। तो यहाँ पर देखिएगा अगला क्वेश्चन है कि वस्तुएं जो खुद प्रकाश उत्पन्न नहीं करती वो क्या कहती है? तो अदीप्त वस्तुएं कहलाती है। ठीक है, लुमिनियस नॉन लुमिनियस आपने समझाया होगा, पढ़ा होगा आपके बारे इसके बारे में पहले। धातु ऑक्साइड बनाने के लिए भाष्य अभिक्रिया करती है तो वो आयरन का। ठीक है, धातु ऑक्साइड बनाने के लिए भाष्य अभिक्रिया जो है वो आपका आयरन करती है। लू एक प्रकार की क्या है? तो लू एक प्रकार की उसमें लहर है। ठीक है, लू एक प्रकार की उसमें लहर है। अगला क्वेश्चन है कि मुक्त रूप से गिर रही वस्तु उदाहरण है किसका? तो समान त्वरित त्वरित गति का। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से अगर कोई ऑब्जेक्ट गिरेगा, क्योंकि अगर फ्री फॉलिंग बॉडी है, मुक्त रूप से गिर रहा फ्री फॉलिंग बॉडी, इस पर जो ग्रेविटी की जो वैल्यू है यानी कैपिटल सॉरी स्मॉल जी का, वो आपका 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो होता है वही आपका लगेगा। ऐसे अप्रॉक्सीमेटली इसका जो वैल्यू है हम लोग 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लेकर के चलते हैं। ठीक है, तो ये आपका पूछा जा रहा है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस बताइए। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब होगा? जब वो फ्री फॉलिंग बॉडी हो तब होगा। ठीक है, क्योंकि उस पर वो कांस्टेंट जो एक्सेलरेशन है आपका वो लगता रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि एल तत्व में संयोजित इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखिए एल यानी एल्युमिनियम की बात किया जा रहा है। संयोजी इलेक्ट्रॉन उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंग्लिश में बोलेंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसको कहते हैं जो आपका लास्ट सेल में होता है। तो देखिए अगर हम लोग इस एल्युमिनियम को बनाना चाहेंगे तो देखिएगा यहाँ पर कुछ इस तरीके से इसका शेप बनेगा। फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा। ठीक है, और उसके बाद फिर लास्ट में आपका 3 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि टोटल एल्यूमिनियम 13 इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसमें आपका 2 8 हो गया इनर सेल में, और लास्ट सेल जो है उसमें आपका कितना होगा? 13 होगा, सॉरी 3 होगा। ठीक है, 8 2 10 3 13 हो गया। तो इसलिए आपका संयोजी इलेक्ट्रॉन जो इसमें कितना होगा वो आपका 3 होगा। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि धारा प्रवाहित करने के लिए उपयोग किया जाता है तो वो इलेक्ट्रोलाइट का यूज़ किया जाता है। इलेक्ट्रोलाइट के बिना जो है ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, और अगला क्वेश्चन है ये इसमें इलेक्ट्रोलाइट में देखिए 2 तरह का इलेक्ट्रोलाइट होता है आपका, एनोड और कैथोड। ठीक है, एक पॉजिटिव टर्मिनल होगा, एक नेगेटिव टर्मिनल के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि चूना क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? तो ये ब्लीचिंग पाउडर बनाता है, जिसको हम लोग बिरंजक चूर्ण के नाम से भी जानते हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर होता है, इसका यूज मूर्ति बनाने में, ठीक है, या हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने के लिए भी इसका यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा कारक बाष्पीकरण दर को कम करता है? तो वो आपका नमी है। अगला क्वेश्चन है कि दोलक द्वारा एक आयाम पूरा करने में लिया गया समय क्या कहलाता है? तो आवर्त कहलाता है, जिसको हम लोग एम्पलीट्यूड कहते हैं। ठीक है, एम्पलीट्यूड। अगला क्वेश्चन है कौन सी निष्क्रिय गैस बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो देखिए ये आपका हीलियम है। और हीलियम की वैलेंसी की बात करें तो हीलियम की वैलेंसी आपका 0 होता है। ठीक है, रीजन क्या है कि इसके पास टोटल 2 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, 2, इसका एटॉमिक नंबर 2 है। ठीक है, हाँ जी, ठीक है। इसलिए अगला क्वेश्चन है कि फ्लोरीन एक अपरूप है। तो फ्लोरीन आपका कार्बन का ही अपरूप है। ठीक है, फ्लोरीन। अगला क्वेश्चन है कि कॉपर सल्फेट में जिंक मिलाने पर बनता है। तो कॉपर सल्फेट में अगर जिंक मिला दीजिएगा तो आपका जिंक सल्फेट बन जाएगा। ठीक है, जिंक सल्फेट बन जाएगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विस्थापन अभिक्रिया का वो सटीक एग्जाम्पल आपको है देखने को मिला। अगला क्वेश्चन है कि माँ के शरीर के अंदर बच्चे के विकास में लगभग कितने महीने लगते हैं? तो वो आपका 9 महीने लगते हैं। अगला क्वेश्चन है कि धातु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के पथ का आकार होता है कैसा? धातु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी फ्री इलेक्ट्रॉन का जो आकार होता है वो ठीक है, पथ का जो होता है यानी और ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है? तो वो वक्र होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि उत्तक मृत कोशिका के संयोजक से बना होता है। तो स्क्लेरन काइमा होता है, इसके बारे में हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें बताया था कि पौधे जो है लचीला क्यों होता है, पौधे जो है हार्ड क्यों होता है। उसमें 2 तरह के काइमा के बारे में हमने बात किया है प्रीवियस वीडियो में। अगर आप लोग नहीं देखे तो जरूर देख लीजिएगा। और यहाँ पास देखिएगा निष्क्रिय विलयन का पीएच कितना होता है? तो निष्क्रिय विलयन का जो पीएच होता है वो 7 आपका होता है। अगला क्वेश्चन है कि द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? तो वो आपका संवेग कहलाता है, एम भी, मास इंटू वेलोसिटी इसको कहेंगे तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जीवाश्मों के अध्ययन को कहा जाता है? तो जीवाश्म विज्ञान कहेंगे, और क्या कहेंगे है ना, जीवाश्म विज्ञान कहते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। ध्वनि की गति सबसे तेज होती है। तो ध्वनि की गति सबसे तेज आपका स्टील में होता है ना। इसमें हमने पूरा आपका अरेंजमेंट बताया था, सॉलिड में सबसे ज़्यादा, फिर लिक्विड में, और उसके बाद फिर गैस में। इस तरीके से आपका याद रखिएगा। ठीक है, तो स्टेनलेस स्टील में सबसे ज़्यादा होता है। इसी धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है और क्या देता है? तो लवण और जल देता है। ठीक है,
एसिड जो है वो धातु का ऑक्साइड, यानी धातु का ऑक्साइड कैसा होता है, वो बेसिक नेचर का होता है, ठीक है। मेटल मेटल का जो हाइड्रोक्साइड होता है, जैसे हम लोग देखें सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ठीक है, OH, तो ये आपका बेसिक नेचर का होता है। और एसिड के साथ में जब इसको रिएक्शन करवाएंगे तो क्या आपको मालूम होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है, जिसमें आपका एसिड और बेस जब दोनों मिलता है तो क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है, सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पास भी यही है, एसिड धातु ऑक्साइड यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के जैसे कोई भी और भी हाइड्रोक्साइड हो सकता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी हो सकता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी हो सकता है। तो जब उसके साथ में रिएक्शन करेगा ना तो सॉल्ट और वाटर दोनों का फॉर्मेशन करेगा। अगला क्वेश्चन है इसका, संभारिक में किसकी से समान होते हैं, तो नाभिक से समान होती है। अगला क्वेश्चन है टेस्टोस्टेरोन जो एक नर सेक्स हार्मोन है, ठीक है, मेल सेक्स ऑर्गन है, संश्लेषित होता है तो ये ब्रीसन में होता है। अगला क्वेश्चन है कि धातुओं की प्रकृति होती है कैसा, तो विद्युत धनात्मक, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। बीजांड उपस्थित होता है, तो बीजांड आपका अंडक में उपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के नीचे फर्सी गर्मी को कहते हैं तो भूतापीय ऊर्जा कहते हैं, ठीक है, भूतापीय जियो थर्मल एनर्जी इसको इंग्लिश में बोले तो भूतापीय ऊर्जा। अगला है कि किसी वस्तु के मुक्त रूप से गिरने के दौरान इसके रास्ते में किसी एक बिंदु पर बढ़ जाती है तो उसको हम लोग कहते हैं गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। प्रीवियस वीडियो में भी बात किए हैं। इसका फॉर्मूला के इक्वल टू होता है हाफ एम बी स्क्वायर, ठीक है। हीरा का निरपेक्ष अपवर्तनांक पूछा गया यहाँ पर सबका, हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक जो पूछा गया है तो ये आपका होता है 2.42, ठीक है, 2.42 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका यहाँ पर देखें तो। और अगला है इथेनॉल का सूत्र क्या होता है, C2H5OH होता है, ठीक है, जिसके लास्ट में वो ऑल लगा हुआ है यानी वो OH ग्रुप का होगा, ठीक है, ऑल ग्रुप का होगा, लास्ट में आपका OH लगेगा उसमें, ठीक है, सफिक्स जो है OH लगेगा। यहाँ पास इथेन में OH एक जो है एक बॉन्ड को हटा करके OH लगाया जाता है और वो इथेनॉल का रूप दे लेता है। अगला क्वेश्चन है कि पादप कोशिकाएं भित्ति बनती है, तो पादप कोशिका जो भित्ति है वो सेलोज और पेक्टोज का बनता है। अगला है कि मेंडल ने F5 पीढ़ी के दौरान F2 वंशज प्राप्त किया था, तो स्वपरागन पद्धति द्वारा जो है ये प्राप्त किया था। स्क्रीनशॉट जो लेना चाहेंगे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि टार्टरिक एसिड एक घटक है, तो देखिए टार्टरिक एसिड एक घटक है बेकिंग पाउडर का। अगला क्वेश्चन है कि नाइक्रोम का उपयोग सामान्यतः किया जाता है, तो नाइक्रोम का उपयोग सामान्यतः जो है विद्युत तापन उपकरण में किया जाता है, ठीक है, विद्युत तापन में, जिसमें जिसमें आपका घर में जो आयरन वगैरह है जिससे इस्त्री किया जाता है कपड़े को, ठीक है, वो या हीटर वगैरह होगा उसमें इसका यूज किया जाता है। अनुवांशिक संबंधित है किससे, तो देखिए मांसपेशीय गतिविधि का समन्वय है और उससे संबंधित है अनुमस्तिष्क, ठीक है। अगला है कि बेंजीन के अणु में दोहरे बंध होते हैं, जैसे कि बेंजीन में जो है आपका डबल बॉन्ड जो टोटल होता है वो 3 होता है, ठीक है, ये कई बार कन्फ्यूजन आया है, ठीक है। और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स में ये आपका देखने को मिलेगा। अगला है कि जिंक कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को अलग करने की है, क्योंकि जिंक कॉपर की तुलना में अभिक्रियाशील होता है, ठीक है, जबकि यहाँ पास थोड़ा सा अलग होना चाहिए था कि जिंक क्योंकि कॉपर से कम अभिक्रियाशील है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु से संख्या 19 से 36 वाले आवर्त में रखे जाते हैं, तो ये आवर्त 4 में रखे जाते हैं, ठीक है, जिनका भी परमाणु संख्या जिनका भी एटॉमिक नंबर 19 से लेकर के 36 तक है वो सभी के सभी पीरियड नंबर जो है 4 में रहते हैं। अगला क्वेश्चन की हम लोग बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि के कोशिका में संयोजित किए जाने वाले, तो देखिए के सेल का टोटल जो है वो पूछा गया है कि कितना इलेक्ट्रॉन उसमें रह सकता है, तो 2 आपका मैक्सिमम हो जाएगा। अगला है कि प्रतिबल का प्रभाव निर्भर करता है किस पे, तो क्षेत्रफल पे निर्भर करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अस्थि कोशिकाएं हाइड्रोमेट्रिक्स में अंतःस्रावित होती है, जो बना होता है किसका, तो देखिए कैल्शियम और फास्फोरस का ये आपका बना हुआ रहता है। इको सिलिकॉन को किस रूप में जाना था, तो जर्मेनियम को, ठीक है, जर्मेनियम के रूप में आपको इको सिलिकॉन को जाना जाता है। मुख्य रूप से गिरना केवल संभव होता है, तो मुक्त रूप से, सॉरी मुख्य नहीं, मुक्त फ्री फॉलिंग की बात किया जाए तो ये संभव सिर्फ है निर्वात में, ठीक है। अगला है कि शीतल पेय में शामिल होता है, तो कार्बोनिक एसिड आपका इसमें शामिल होता है, जो भी आप सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं ना तो उसमें कार्बोनिक एसिड मिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि वस्तुएं जिनका गंध एसिडिक वैश्विक माध्यम से बदलता है उन्हें क्या कहते हैं, तो अल्फैक्टरी संकेतक, ठीक है, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर के रूप में उसको हम लोग जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है, तो देखिए थायरोक्सिन का अगर सिंथेसिस करना चाहेंगे ना तो उसके लिए आपको आयोडीन की आवश्यकता पड़ेगी। अगला क्वेश्चन है कि मेंडल के नियम तभी लागू होते हैं जब माता पिता जो है शुद्ध प्रजनन करेंगे तब, ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सोडियम सल्फेट बैरियम क्लोराइड के साथ मिलाया जाता है तो क्या बनता है, तो देखिए बेरियम सल्फेट आपका यहाँ पास
बन जाएगा और सोडियम क्लोराइड बनेगा। ठीक है, दो कंपाउंड यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है कि जॉइंट पर हड्डी हड्डी की सतह को मुलायम करता है, तो कार्टिलेज आपका जो है हड्डी को मुलायम करने का काम करता है। अगला क्वेश्चन है कैल्शियम सल्फेट हेमेटाइट्रेट को जाना जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस के रूप में। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट और हेमेटाइट्रेट। ठीक है, CaSO4 इंटू 1/2H2O, ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस है, जो कि जिप्सम में जब उसको और हाइड्रेटेड करेंगे ना, तो ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो आज कुछ सिस्टम के क्वेश्चन थे। आई होप कि काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास के साथ में। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वैसे क्लासेज को।